है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 3 जुलाई दिन शुक्रवार। तो देखते हैं 3 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबके लिए बनते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 30 जून 2020 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय कुमार ने महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो संजय कुमार जी महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। अगर बात करें इससे पहले तो ये पूर्व में आवास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर कार्यरत थे। इन्होंने अगर स्थान की बात करें तो अजोय मेहता इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्य सचिव थे। अब संजय कुमार होंगे, इन्होंने ही स्थान लिया है अजोय मेहता का। ठीक है, अजोय मेहता को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का प्रधान सलाहकार नियुक्त कर दिया गया, यानी कि अब अजोय मेहता जो होंगे वो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके प्रधान सलाहकार के रूप में काम करेंगे। तो कल को क्वेश्चन अगर बनता है कि महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो संजय कुमार जी नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जून 2020 से अनलॉक 1 के साथ आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 2 महीने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी आई है। ये एक अच्छी खबर है। और बेरोजगारी दर की बात करें तो बेरोजगारी दर 23.5% से कम होकर के 10.9% हो गई है। देखिए, बेरोजगारी दर की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने देखा हो जब संपूर्ण लॉकडाउन था तो हर व्यक्ति अपने घर के अंदर था, कोई व्यक्ति काम पर नहीं जा पा रहा, तो बेरोजगारी स्तर बहुत तेजी के साथ ऊपर उठा। लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 की घोषणा की गई उसके बाद बेरोजगारी स्तर कम हो गया, वर्तमान में 10.9% है। क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऑफिस नहीं खुल रहे हैं, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान अभी नहीं खुल रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी दर अभी भी 10.9% पर स्थिर है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत कम हो गई है, 23.5% से कम होकर के 10.9% हो गई है। तो आपको ये डेटा याद रखना है यहाँ से। तीसरा प्रश्न अगर देखें तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 को हुआ। इन तीनों देशों के बीच 26 वर्ष पुराने व्यापार समझौते उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते यानी कि नाफ्टा 2.0 इसे कह सकते हैं, नाफ्टा 2.0 एक समझौता कह सकते हैं इसको, की जगह ली है। अगर मैं बात करूं इस नाफ्टा की तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करी थी कि वह मैक्सिको और कनाडा के साथ साथ नाफ्टा मुक्त व्यापार समझौते को फिर से शुरू कर लेंगे। अगर यदि वार्ता विफल रहती है तो नाफ्टा समझौते से वो बाहर भी हो जाएंगे। चुनाव के दौरान ये घोषणा करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि नाफ्टा तीनों जो देशों के बीच में समझौता है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में, अगर मान लीजिएगा सफल बैठक नहीं होती है तो चुनाव के दौरान कहा था कि अमेरिका अपने आप को नाफ्टा से बाहर कर लेगा। ठीक है, यानी कि उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से अपने आप को बाहर कर लेगा। तो इसे एक तरीके से दोबारा बल मिल गया है नाफ्टा 2.0 के रूप में। तो याद रखिएगा नाफ्टा के नामक समझौता जो है किन किन देशों के बीच में है, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, यानी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी इंद्रमणि पांडे को भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। किन किन कामों के? संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि, किसके? बतौर भारतीय। ठीक है, ये भारतीय पदभार इनका रहेगा इंद्रमणि पांडे का। विदेश मंत्रालय में इंद्रमणि पांडे वर्तमान में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, अब इन्होंने बाकायदा वहां पर स्थान लेंगे जिनेवा में। इंद्रमणि पांडे 1983 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी राजीव कुमार चंद्र का स्थान लेंगे जिनेवा में। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है कि जिनेवा में राजीव कुमार चंद्र का स्थान कौन लेंगे? इंद्रमणि पांडे, जो 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम का एक डिजिटल अभियान शुरू किया है। इस डिजिटल अभियान का काम क्या होगा? घर पर रहते ही स्कूल जैसा बच्चों को माहौल देना है, क्योंकि अब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, खासकर छोटे बच्चे। तो ये प्रोग्राम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। ये 6 जुलाई 2020 से शुरू होगा। काम क्या रहेगा? इनमें जो कक्षाएं होंगी वो सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक 1 घंटे की 4 कक्षाएं होंगी, यानी कि 4 घंटाओं की कक्षाएं होंगी। और टाइमिंग जो सुबह रहेगी वो 10 बजे से 1 बजे तक की रहेगी, यानी 4 घंटे की क्लासेस अवेलेबल होंगी। सोमवार से शुक्रवार तक की 4 घंटे की क्लासेस बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की। कब से कब तक? 6 जुलाई से ये योजना प्रारंभ करी जाएगी। हमारा घर हमारा विद्यालय किसके द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनंदीबेन पटेल यानी कि यूपी की जो राज्यपाल हैं वर्तमान में, इन्होंने अतिरिक्त पदभार मध्य प्रदेश के राज्यपाल का संभाला है। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि लालजी टंडन का अतिरिक्त पदभार अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने संभाला है। तो ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो केंद्र सरकार ने
नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि विशेष शक्तियां होती हैं ये 1958 के तहत अपस्फा यानी कि आर्म्ड पावर स्पेशल पावर एक्ट को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब अपस्फा की बात करें तो यह नागालैंड में 2020 के अंत तक रहेगा। अपस्फा को अगर बात करें तो 1958 में लागू किया गया था। इसका उपयोग अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में किया जाना है। जितने भी अशांत क्षेत्र हैं उनको संयमित किया जाना सेना के द्वारा, और इस अधिनियम के द्वारा किसी भी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या समुदायों के बीच विवाद का कारण अगर बनता है तो राज्य अथवा केंद्र सरकार अशांत क्षेत्र से घोषित कर सकती है किसी भी विशेष क्षेत्र को। इसके लिए राज्यपाल स्वीकृति देता है कि हाँ यहाँ पर यह ऐसा मामला हो रहा है या धार्मिक मामले या नस्लीय या भाषाई या समुदाय के बीच विवाद का कारण बन सकता है तो अपस्फा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपस्फा की। अपस्फा कब से लागू होता है तो 1958 से लागू होता है। अभी वर्तमान में बात करें तो नागालैंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच 8 महीने की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,48,938 करोड़ रुपए का अनाज वितरित किया जाएगा। यानी कि अगर आपने देखा हो कि 30 जून 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 PM यानी कि शाम को 4 बजे संबोधन किया था, इसमें कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब जो मुफ्त राशन होगा वो नवंबर तक फ्री दिया जाएगा। इसके लिए मैं बता दूं आपको 1,48,938 करोड़ रुपए का अनाज जारी किया जाएगा, जिसमें 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जाएगी। तो ये अलग अलग रेशियो रहेगा प्रत्येक एक यूनिट के हिसाब से। तो आपको इतना डेटा याद रखना है कि अब जो अवधि रहेगी वो नवंबर तक रहेगी, और किस योजना के तहत तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल का 1 वर्ष के लिए पदभार इनका बढ़ गया है। कुल चीनी एप्लीकेशन की बात करूँ तो 59 चीनी एप्लीकेशन बैन किए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा हो हल्ला कटा वो टिकटॉक के कारण कटा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी शुरू करी है महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना टेस्ट के लिए जो अभियान शुरू किया वो किल कोरोना के अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने अपने जो टेस्ट दर है उसको डबल करने की बात करी कि हम दोगुना कर लेंगे टेस्ट की दर को। यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार 24 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। माफ़ करें, कई लोगों ने कमेंट जो किए हैं उनमें से उत्तर गलत हैं। आप चाहें तो उनको संशोधित कर सकते हैं या डेटा अपना मजबूत रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जो आज के प्रश्न में मैंने आपको दिए हैं, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? ये तीसरे ऐसे अंपायर हैं जो एलीट पैनल में शामिल हुए हैं आईसीसी के, तो उनका नाम बताइएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? मैं बता दूं आपको किसने जीता है, जरूर बताइएगा। ये जिस टीम ने जीता है तो वो 19वां इंग्लिश प्रीमियम खिताब होगा। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अपस्फा भारत के कितने राज्यों में लागू किया जाता है? तो राज्यों की कुल संख्या बताइएगा, संभव हो सके तो राज्यों के नाम भी बताइएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हिंट के लिए बता दूं, अब की बार 2 संयुक्त रूप से देशों में किया जाएगा ये आयोजन। खोलोंगचू पनबिजली परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू करी गई है? तो राज्य नहीं है यहाँ पर, है माफ करें, देश है। किस देश में शुरू करी गई है? तो भारत का एक पड़ोसी देश है जहाँ पर खोलोंगचू पनबिजली परियोजना हाल ही में शुरू करी गई है। तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर। कैसा लगा वीडियो सेशन, अपना राय दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।